कमांडर जुलानी का सीरिया का सरगना बनना अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अर्दवान का खासम खास जुलानी से अमेरिका नफे नुकसान का गुणा भाग कर रहा है। इससे भी ज्यादा सुपर पावर को खतरा इस बात से है कि बशर अल असद ने मॉस्को में डेरा जमा लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन की शरण में बशर के जाने के मायने समझना मुश्किल नहीं। Today we call on all actors in and outside the region to act with prudence and calm and to refrain from steps that could further destabilize the region. The territorial integrity and unity of Syria must be preserved. रूस ही ऐसा देश है जो बशर को अमेरिका के ताप से बचा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन ही इकलौते लीडर हैं जो दोबारा बशर अल असद की वापसी दमिश्क में करवा सकते हैं। पुतिन बशर के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दमखम रखते हैं। पुतिन की कुछ मजबूरी भी बशर के हक में जाती है। पुतिन ने इशारों में जता भी दिया है कि सीरिया में क्या होने वाला है। वियना में रूस के राजदूत मिखाइल उलियानोव का ये मैसेज सीधे अमेरिका पर बड़ा तंज है। इसे पुतिन का ओपन ऐलान माना जा रहा है। मिखाइल ने पुतिन के इरादे जाहिर करते हुए लिखा है कि रूस कठिन परिस्थिति में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। यही रूस और अमेरिका में अंतर है। मतलब ये कि रूस सीरिया में एक्टिव है, अमेरिका से ज्यादा गहरी पैठ रखता है। सीरिया में रूस और अमेरिका के सैनिकों के जमावड़े में बहुत बड़ा फर्क है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक हैं। अमेरिका सीरिया में ज्यादातर बमबारी खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य अड्डों से अंजाम देता है। दूसरी तरफ रूस ने सीरिया में नेवल और एयरबेस बना रखे हैं, वो भी 2017 को हुए समझौते के बाद 49 साल आगे के लिए। साल 2015 में बनाए गए खमैमी में एयरबेस पर रूस के सुखोई Su-25 और सुखोई Su-34 टोही विमान IL-20M के साथ साथ T-90 टैंक, BTR-82 वाहन, तोपखाने, मिल Mi-24, Mi-28, Ka-52 गनशिप और मिल Mi-8 हेलीकॉप्टर की तैनाती है। फरवरी 2016 से टुपोलेव Tu-214R को भी यहाँ तैनात किया गया है। 2021 में पुतिन ने एयरबेस पर Tu-22M3 बैकफायर लंबी दूरी के बम वर्षक और Su-35 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर रखा है। वहीं टार्टस नौसैनिक अड्डे पर रूसी नेवी के ज्यादातर जंगी हथियार तैनात हैं, जिनसे पुतिन जब चाहे जिसे चाहे सीरिया से मार भगा सकते हैं। बशर अल असद अरब वर्ल्ड में रूस के सबसे जिगरी लीडर हैं। मॉस्को तक उनकी सुरक्षित विदाई भी पुतिन की वजह से ही मुमकिन हुई है। बशर के परिवार को खरोचाए बिना पुतिन ने जिंदा बचाकर अर्दवान के प्लान को तो फ्लॉप कर दिया है, लेकिन पुतिन का मिशन सीरिया अब भी अधूरा है। प्रेसिडेंट पुतिन को सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी ही नागवार गुजरती है। पुतिन असद की वापसी का क्या प्लान बना रहे हैं, कैसे अमेरिका का सेकंड टाइम सीरिया में सरेंडर मुमकिन है, ये जानने से पहले बशर अल असद के उस स्लॉटर हाउस के भीतर चलिए जो सैदनाया जेल के नाम से कुख्यात है। कमांडर जुलानी के लड़ाके जिस जेल का गेट खोल रहे हैं, इसे सीरिया का नर्कलोक कहते हैं। इस जेल में सीक्रेट बंकर है, टॉर्चर सेल है, फांसी घर है। सीरिया की सैदनाया जेल की एक कोठरी खूनी नरसंहार की गवाह है। धरती के नीचे 3 तल्ले में फैली इस सुरंग नुमा जेल से जुड़े दिल दहलाने वाले किस्से हैं। कमांडर जुलानी के कट्टर लड़ाके इस जेल को बशर अल असद का बूचड़खाना भी कहते हैं। साल 1979 में बनाई गई ये जेल 24 आते आते बंद कर दी गई। अब इस जेल के कुछ सेल के गेट खुल नहीं रहे हैं। सीक्रेट कोर्ट से लॉक इस जेल से बशर अल असद गुप्त ऑपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सैदनाया जेल में 2 हिरासत केंद्र थे। एक लाल इमारत जिसमें विद्रोह शुरू होने के बाद नागरिकों को रखा गया, वहीं सफेद इमारत में कार्यालय है और विरोध करने वाले सैनिकों को रखा गया। एमनेस्टी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सितंबर 2011 से दिसंबर 2015 के बीच सैदनाया जेल में 5000 से 13000 लोगों को फांसी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल की लाल इमारत में हजारों कैदियों को चुपके से मौत के घाट उतार दिया गया है। फांसी से पहले कैदियों को कोठरियों से बाहर निकाला जाता था। इसके बाद उन्हें लाल इमारत के तहखाने में एक कोठरी में ले जाया जाता, जहां उन्हें 2 से 3 घंटे तक रखा जाता था। इस दौरान कैदियों को बुरी तरह पीटा जाता था। आधी रात को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर डिलीवरी ट्रकों से सफेद इमारत में ले जाकर फांसी दी जाती थी। एमनेस्टी रिपोर्ट बताती है कि ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार होता था। बंदियों की ग्रुप फांसी में हर बार
20 से 50 लोग होते थे। फांसी देने से कुछ मिनट पहले उन्हें मौत की सजा के बारे में बताया जाता था। उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि फांसी कब होगी। गले में फंदा डाले जाने तक उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि उनकी मौत किस तरह से होगी। फांसी दिए जाने के बाद एक ट्रक में भरकर उन्हें ले जाकर सामूहिक कब्रों में दफना दिया जाता था। बशर के जल्लादों के कारनामे कभी सामने नहीं आए। इसकी वजह जेल में हुआ कैदियों के साथ टॉर्चर है। तुर्की सेदनाया जेल जैसे क्रूर किस्सों का प्रचार कर बशर के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है। वहीं मॉस्को में अफ्रीकी लड़ाकों को लेकर सीरिया युद्ध का पासा पलटने की प्लानिंग हो रही है। पिछले कुछ साल से रूस ने अफ्रीका महाद्वीप में अच्छा खासा दबदबा बना लिया है। रूस ने ही अफ्रीकी देशों को हथियारों से लैस भी किया है। रूस की वैगनर आर्मी का अफ्रीका में प्रभाव है। रूस के लिए सीरिया में डटे रहने की मजबूरी भी अब समझिए। रूस टार्टस नेवल बेस से माली, बुर्किना फासो, नाइजर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। यह अफ्रीकी देश सीरिया से सबक लेकर रूस से किनारा करके तुर्की के पाले में जा सकते हैं। इसलिए अर्दोआन और अमेरिका के खिलाफ पुतिन अफ्रीका के खूंखार योद्धाओं को उतार सकते हैं। यानी युद्ध तय है। वो भी सीधे अमेरिका और रूस का टकराव होगा, जिसका खमियाजा कमांडर जुलानी, अर्दोआन और सीरिया तीनों को भुगतना होगा।